जय हिंद दोस्तों। आज ड्रैगन क्लासेस की ओर से हमारे सभी प्यारे बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। और आज ही के दिन हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। अंग्रेजों से आज ही के दिन हम लोगों को आजादी मिली थी। सन 1947, 15 अगस्त सन 1947 में हम लोगों को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। और यहां आजादी तक पहुंचने के लिए हमारे देश के एक से एक महापुरुष हुए हैं, एक से एक क्रांतिकारी, जिन्होंने फांसी तक में अपने आप को लटका दिया है हम लोगों को क्या करने के लिए? आजाद करवाने के लिए। एक से एक महापुरुष हुए हमारे, जैसे चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए, राजगुरु और महात्मा गांधी जैसे सत्य और अहिंसा पर चलने वाले महापुरुष हुए हैं। इन लोगों ने हम लोगों को आजादी दिलवाई है और यहां तक पहुंचने के लिए इन लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया है। हमारे सभी धर्मों के लोगों ने, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है भारत को आजाद करवाने में। और आज ही के दिन भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था। किससे? इससे पहले सन 1947 से पहले भारत क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। और आज ये 15 अगस्त 2025, कौन सी डेट है आज? 15 अगस्त 2025। आज 79 नंबर का, कौन सा नंबर का? 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि 79वां स्वतंत्रता दिवस है। किस नंबर का? 79 नंबर का, 79 स्वतंत्रता दिवस। 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त 2025 को। और आज ही के दिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं लाल किले पे झंडा फहराते हैं। क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। कौन करता है? प्रधानमंत्री। कहां करते हैं? लाल किले पे करते हैं आज ही के दिन। और यह परंपरा सन 1947 से चली आ रही है। कब से? सन 1947 से। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त सन 1947 को लाल किले पे ध्वजारोहण किया था। तब से यह परंपरा चली आ रही कि भारत का प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे क्या करता है? ध्वजारोहण करता है, झंडा को फहराता है, जो हमारा तिरंगा है। और भारत को कब आजादी मिली थी? भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तब से आज तक हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और पहले प्रधानमंत्री कौन हुए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले नंबर के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहां पे झंडा फहराया था? पहले लाल किले में। तब से यह परंपरा चली आ रही। कहां पे झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को? लाल किले पे। लाल किले की जो प्राचीर है वहां पे झंडा फहराया जाता है। लाल किले पे झंडा फहराया जाता है। इतनी बात समझ में आई? और जो झंडा होता है, जो हमारा तिरंगा होता है, तो उसको पिंगली वेंकैया जी जो थे, कौन थे? पिंगली वेंकैया। इन्होंने क्या किया था? इसको डिजाइन किया था। झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। जो हमारा तिरंगा झंडा होता है उसमें कितने कलर होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। और वैसे देखा जाए तो कितने होते हैं? 4 रंग होते हैं। अगर हम अशोक चक्र को मिला लेंगे तो कितने रंग होते हैं? 4 रंग होते हैं। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से रंग होते हैं। सबसे पहले ऊपर केसरिया। कौन सा होता है? केसरिया होता है। इसके बाद में नीचे हरा होता है। और ये बीच में ये क्या होता है? सफेद होता है। ये सफेद होता है। और ये
अशोक चक्र, जिसमें कितनी है 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं 24 तीली होती हैं। कितनी तीली होती हैं 24 तीली होती हैं। यहां तक बात समझ में। और ये केसरिया रंग आखिर क्यों होता क्यों है? तो जो केसरिया रंग है, केसरिया रंग का मतलब होता है साहस और बलिदान। साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। किसका? साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। कौन सा? केसरिया रंग। केसरिया जो ऊपर वाली पट्टी होती है केसरिया, वो साहस और बलिदान का प्रतीक होती है। इसके बाद जो सफेद पट्टी होती है, कौन सी? सफेद, ये बीच वाली जो पट्टी होती है, ये जो सफेद पट्टी होती है, ये शांति का प्रतीक होती है। किसका? शांति का प्रतीक होती है। और ये जो हरा रंग होता है झंडे में, जो सबसे नीचे वाला जो रंग होता है हरा रंग, ये किस लिए होता है? ये जो पृथ्वी की क्या है? हरियाली, हरियाली और उर्वरकता का क्या होती है? प्रतीक होती है। और ये जो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र की, कितनी? जो 24 तीली होती हैं, ये धर्म का प्रतीक होती हैं। किसका? धर्म का प्रतीक। ये जो अशोक चक्र होता है, ये धर्म का प्रतीक होता है। और जो 24 तीली होती हैं, 24 तीली 24 घंटे को दर्शाती हैं। किसको? 24 घंटे को दर्शाती हैं। और ये जो अशोक चक्र है, ये धर्म का प्रतीक होता है। किसका? धर्म का प्रतीक होता है। ठीक है ना? और इसका जो अनुपात होता है झंडे का जो अनुपात होता है तिरंगे झंडे का, जो वो कितना होता है? 3:2 के अनुपात में। लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3 और 2 के अनुपात में होता है। पूछा जाए तिरंगे का अनुपात कितना होता है, तो 3 और 2 के अनुपात में होता है। यहां तक बात समझ में आई? कितना अनुपात होता है? 3 और 2 के अनुपात में होता है। और इसको डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जी ने इसको डिजाइन किया था। और इसको अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई सन 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था इसको। यहां तक सभी को बात समझ में आई? कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947, यानी कि आजादी के कुछ दिन पहले। स्वतंत्रता दिवस कब हम लोग मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए थे, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इसको अपनाया कब गया था? 22 जुलाई को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई, यानी कि लगभग 15 और 8 कितना हो गया? 15, 8, 23, लगभग 23 से 25 दिन के 23 दिन लगभग पहले अपनाया गया था इसको। संविधान सभा द्वारा तिरंगे झंडे को मान्यता दी गई थी कि ये आजादी के बाद ये तिरंगा हमारा झंडे के रूप में रहेगा। ठीक है ना? और एक चीज और कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में झंडा जो फहराया जाता है उसमें अंतर होता है। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त को झंडे को क्या होता है? नीचे से। कहां से? नीचे से। 15 अगस्त को झंडे को नीचे से खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर इसके बाद उसको फहराया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ध्वजारोहण बोलते हैं। और 26 जनवरी को झंडा ऊपर बंधा होता है, उसको खोल दिया जाता है। खोलने के बाद उसको फहराया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? तिरंगे को फहराना। और इसमें 15 अगस्त को क्या होता है? ध्वजारोहण किया जाता है। यह बात
आप सभी लोगों को पता थी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।